ये IELTS के अलावा और ऐसे कौन से एक दो स्ट्रैटेजीज है जो आप यूज करते हो और एक्सप्लेन कर सकते हो? यस, तो IELTS जैसा ये किया, उसके बाद में है इसी से रिलेटेड में ही, उसके बाद में एक बुल्स आई स्ट्रेटेजी होती है। बुल्स आई स्ट्रेटेजी क्या करती है, तो कुशल यहाँ पर व्यक्ति ने ये देखा कि यार सर आपको ये 3-3.5 रुपए का खर्च लगा है, पर क्या मैं कोई ऊपर के ऑप्शन को बेच के थोड़ा पैसा कवर भी कर सकता हूं क्या? फॉर एग्जाम्पल उन्हें यह पता है ऊपर में अनलिमिटेड प्रॉफिट है, तो क्या मैं 20% ऊपर का कॉल बेच दूं एनुअल, तो थोड़ा प्रीमियम मुझे वापस मिल जाएगा। तो प्रीमियम वापस मिल जाएगा तो क्या होगा, यदि मार्केट वहीं रह गया या नीचे रह गया तो मेरा 3.5% की जगह लॉस 2.5 या 2% हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? कि आपने पोर्टफोलियो बनाया, आपने क्या किया, इंडेक्स लिया, साथ में प्रोटेक्शन लिया, तो नीचे की साइड में तो आप प्रोटेक्टेड हो, पर ऊपर में अनलिमिटेड गेन है। पर क्लाइंट बोलता है कि भैया मैं ऊपर का कोई कॉल बेच दूं ताकि मेरे को थोड़ी कॉस्ट कवर हो जाए, कैन आई डू दैट? तो वो भी वो कर सकते हैं। तो बुल्स आई स्ट्रेटेजी में हम क्या करते हैं, हम ऑलमोस्ट 20% ऊपर का कॉल सेल करते हैं। मतलब एग्जांपल इसका मीनिंग ये हुआ, हाँ जैसे मानो अभी बाजार 25,000 चल रहा है, तो बाजार 25,000 चल रहा है, तो आपने 25,000 के लेवल पे एंट्री ली, आपने उसका प्रोटेक्शन ले लिया, काम हो गया। अभी आपका आप डाउन साइड प्रोटेक्टेड हो गए, अप साइड में आपको अनलिमिटेड ग्रोथ है। पर क्लाइंट ये कह रहा है कि भैया 30,000 के ऊपर में तो मुझे गेन चाहिए ही नहीं, आई एम हैप्पी विद दैट कि साल का 20% आ गया बहुत है, तो 30,000 20% ऊपर का कॉल बेच दो। तो वो कॉल अगर आप बेचोगे तो आपको लगभग 150-200 रुपए वापस मिल जाते हैं, तो अराउंड 1% आपको प्रीमियम वापस आ जाता है। बट ये प्रीमियम तभी आएगा जब मेरा 30,000 तक मार्केट रहेगा, राइट? बिकॉज 30,000 के ऊपर चला गया तो मैं लॉस में ऊपर चला गया तो लॉस नहीं है, ऊपर Call चला बेचा गया है ना मैंने। कॉल बेचा तो कॉल में लॉस होगा, पर जो आपने इंडेक्स खरीद रखा है वो गेन करेगा। तो मेरा कैप हो गया ना, मेरा कैप हो गया गेन बेसिकली। यस। तो जो आदमी ये चाहता हो कि भाई नीचे में मेरे को रिस्क को कम करना है, नीचे की रिस्क 3% की जगह यदि 2 हो गई तो मेरी 33% कॉस्ट कम हो गई, आई एम हैप्पी विद दैट। तो नीचे की कॉस्ट को कम करना है तो वो ऊपर में एक लेवल ऊपर का रिटर्न फॉरगो करने के लिए रेडी हो जाता है। नीचे की कॉस्ट कैसे कम हुई इसमें? आपने जो कॉल बेचा उसका प्रीमियम आपको मिला, करेक्ट। कल को मार्केट यहीं का यहीं रह गया, हाँ, तो वो प्रीमियम मैं कमा लूंगा, तो वो जो 3.5 की कॉस्ट है वो 2.5 की हो गई आपकी। तो उसके कई लोगों को उसका इंपैक्ट होता है। बट दैट इज अज्यूमिंग कि मार्केट सेम रहा तो ही ना। मार्केट सेम रहा या मार्केट टूट गया, हाँ, तो क्या होगा, मार्केट कितना भी टूट जाए तो वो प्रीमियम मेरा हो जाएगा, तो वो प्रीमियम आपका हो गया। अच्छा मार्केट बढ़ा भी तो मार्केट 20% नहीं बढ़ के 50 नहीं बढ़ा तो भी वो 1% आपका हो गया। तो 20% तक आप बेनिफिट में ही हो, 20% से मार्केट यदि ऊपर गया, समझ गया, तो आपका प्रॉफिट कैप हो गया। तो उसको हम बुल्स आई स्ट्रेटेजी बोलते हैं। तो इसमें मैं जस्ट फॉर आवर ऑडियंस सिंपली एक्सप्लेनिंग, तो इसमें फायदा तभी होगा व्हेन मार्केट अगर 20% बढ़ गया, 30,000 तक पहुंच गया, तो वो पॉइंट पे सबसे ज्यादा फायदा होगा उसको, बिकॉज वो प्रीमियम भी कमा रहा है, 20% भी चला गया और उसका पुट भी लैप्स हो गया। एकदम परफेक्ट है, एकदम। और 20 के बाद में अगर ऊपर गया तो अब आपका प्रॉफिट वो जो 17-18% का आपको गेन आ गया वो आपका गेन रह जाएगा। परफेक्ट, वो हो गया, तो उसको हम बुल्स आई बोलते हैं। इसके अलावा फिन आइडियाज ग्रोथ फंड है, जिसके अंदर में हम AIF करते हैं, वहां पे हम निफ्टी बैंक निफ्टी में है ना काम करते हैं। पूरी फिलोसॉफी है ना ये 1 to 1 ही समझाई जाती है, तो बस इस तरीके से करते हैं उसमें। तो इसमें अभी जैसे अलग अलग इंडेक्स में आप करते होगे, लाइक ट्रेड करते होगे, तो अभी लाइक कौन से ऐसे 2-3 इंडाइसेस है जो आप एक्टिवली देखते हो, और आपका क्या व्यू है कि कौन से इंडेक्स में सबसे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है? प्रैक्टिकली अभी के टाइम पे एक इंडेक्स है जहां पे अभी हम लोग कर रहे हैं ना इंडिया में, वही यूजफुल है क्योंकि वहीं पे लॉन्ग टर्म ऑप्शंस अवेलेबल है। तो निफ्टी में ही लॉन्ग टर्म ऑप्शंस अवेलेबल है, और लॉन्ग टर्म ऑप्शंस होने के कारण ही ये चीज इतनी मजेदार और वायबल है, क्योंकि उसके कारण आपका प्रपोर्शनेट कॉस्ट कम हो जाता है। नॉर्मली आप वीकली ऑप्शन देखोगे तो महीने का ही, मतलब एक हफ्ते का ही आपको 1.25% के आसपास कॉस्ट आ जाता है। अगर आप मंथली कॉस्ट देखते हो तो 2-2.5% की कॉस्ट होती है, और वही एनुअल प्रीमियम एट द मनी 5% का ही है। तो इसका मतलब यदि मैं एनुअल पुट ऑप्शन लेता हूं तो मेरे पर डे की थीटा की जो कॉस्ट है, टाइम की जो कॉस्ट है, वो कम है इंश्योरेंस की। तो लॉन्ग टर्म ऑप्शंस वहीं पे ही अवेलेबल है कुशल। तो इंडिया में निफ्टी, अब हम ट्रैक कहाँ कहाँ करते हैं, तो हम इसी चीज को, इसी स्ट्रेटेजी को हम यूएस मार्केट पे भी ट्रैक करते हैं, नेस्डेक के ऊपर में हम लोग जापानीज मार्केट पे भी ट्रैक करते हैं, हम लोग ऑस्ट्रेलियन मार्केट ASX 200 पे भी ट्रैक करते हैं। तो द रूल इज वर्किंग एवरीवेयर इन द सेम वे, और काम एक ही है, इंडेक्स लो प्रोटेक्शन लो, और करते जाओ।
तो ये इस तरीके से चलता है. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.